Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SC Medical College Bikaner. So guys, today's our topic is प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जनरल फिजियोलॉजी हमारी चल रही थी. इसके अंदर हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. आपने 12th क्लास के अंदर जब आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे थे तब भी आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा. तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम देखेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, सबको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है. ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. कैसे आपने 12th क्लास में एक ये नाम पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. आपने पढ़ा होगा गाइस. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब चीज़ क्या है हम इस सुंदर से डायग्राम में देखेंगे. ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका नाम के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं गाइस. ठीक है गाइस, लिख बाद में लेना, जो मैं बोलता जाऊँ ना वो सुनते जाओ. क्लास में सब कुछ याद होएगा आपको, क्लास में सब सारा याद हो जाएगा, मेरा वादा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दो वर्ड्स से बना हुआ है, फ्लूइड एंड मोज़ेक. फ्लूइड मतलब पानी, पानी, एकदम पानी पानी पानी. मोज़ेक मतलब कुछ उस पानी के अंदर धंसा हुआ है, उस फ्लूइड के अंदर कुछ धंसा हुआ है. डेट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब पानी क्या चीज़ है? फ्लूइड कौन है यहाँ पे? फ्लूइड इज गाइज, यहाँ पे फ्लूइड है लिपिड. लिपिड, ठीक है, फ्लूइड क्या है? लिपिड. एंड जो मोज़ेक जो धंसा हुआ है उसके अंदर, डेट इज प्रोटीन. डेट इज प्रोटीन. कैसे धंसा हुआ है गाइस? फ्लूइड. मान लो, देखो ये डायग्राम देखो, सुंदर सा डायग्राम देखो. दिस वन इज डायग्राम. इस डायग्राम को ध्यान से देखो गाइस. ठीक है, दिस इज लिपिड सी. दिस इज लिपिड सी. ये पूरा जो सी है इसी लिपिड, इसमें लिपिड है. ठीक है, इस पूरे सी के अंदर लिपिड है. और यहाँ पर देखिए आइसबर्ग, आइलैंड जो होता है, एक बड़ा सा आइलैंड है. ठीक है, दैट इज ये आइलैंड क्या चीज़ है गाइस? दिस वन इज प्रोटीन आइसबर्ग. यहाँ पर प्रोटीन दसा हुआ है, इसके अंदर ऐसे दसा हुआ है. तो समझ में आएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम. फ्लूइड मोज़ेक का मतलब क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि जो सी है, जो फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या है? लिपिड. एंड देन उसमें प्रोटीन धसा हुआ है. धसा हुआ है, कैसे धसा हुआ है वो हम अभी हम देखेंगे. क्लियर. एंड ये जो मॉडल है गाइज, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर ये दिया. क्लियर हो गया? चलें आगे, चलें. ओके, अब देखो ये चीज़ होता है गाइस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है. अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, जो लिपिड की दो लेयर होती है, फोस्फोलिपिड बायलेयर. यहाँ पर फोस्फोलिपिड बायलेयर क्या मतलब है इस चीज़ का हम बताएंगे. ठीक है, इसमें हम बताएंगे अभी. ओके, मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो लिपिड होता है, इसमें फोस्फोलिपिड बायलेयर होती है. फोस्फोलिपिड मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप. ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया. ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया. दिस इज फॉस्फेट ग्रुप. एंड यहाँ पे ये फैटी एसिड की, ये फैटी एसिड, दिस इज फैटी एसिड. एंड दिस इज फॉस्फेट हेड. फॉस्फेट हेड. एंड दिस इज फैटी एसिड. ये टेल हो गया, टेल हो गया. अब गाइस ये जो डायग्राम है, इतना सा जो डायग्राम है, यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम ये वाला है, ध्यान से देखना, ये वाला, दिस वन यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए, ये देखो फॉस्फेट हेड हो गया. यहाँ पर देखिए, ये फॉस्फेट हेड हो गया. एंड देन ये फैटी एसिड, ये टेल हो गई. दिस वन इज टेल. ये टेल, नीचे टेल आ रही है. ठीक है, समझ में आ गया? नीचे टेल आ रही है. अब गाइस जो ये हेड है, ये जो हेड है, फॉस्फेट हेड है, ये गाइस क्या होता है? ये गाइस क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है. हाइड्रोफिलिक होता है. हाइड्रोफिलिक, फॉस्फेट अटैच होता है. हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग होता है. तो ये जो फॉस्फेट हेड है गाइस, ये वाटर लविंग होता है. एंड गाइस जो फैटी एसिड टेल है, ये जो फैटी एसिड टेल है, दैट इज हाइड्रोफोबिक. ये क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है. ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है. अब गाइस ये हाइड्रोफिलिक है. ठीक है, पानी से अट्रैक्ट करता है. ये हेड पानी से क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा. तो ये पानी की साइड में होएगा. ठीक, पानी की साइड में होएगा. ठीक, तो देखो लिपिड बायलेयर होती है. तो एक तो ये हो गया बायलेयर, मतलब दो होनी चाहिए. तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक और यहाँ पर होता है. ठीक है, ये ऐसे. ठीक है, ये दो हो गएगा ना गाइस, दो हो गए. देखो इस डायग्राम में देखिए, एक ये रहा एंड एक ये रहा. नीचे भी तो है सेम सेम एज इट इज स्ट्रक्चर नीचे है. ठीक है, तो इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं. अब गाइस क्योंकि गाइस ध्यान से देखना, ये क्या है? वाटर एट्रैक्टिव है, ये भी वाटर एट्रैक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ पर इस हेड के इधर क्या रहेगा? पानी रहेगा, ECF. ठीक है, इधर भी पानी रहेगा, ECF. क्लियर. तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इधर रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इधर रहेगा. ठीक है, ये हो गया. ओके, समझ में आ गया? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक
टेल, हाइड्रोफोबिक टेल इस तरह से अरेंज्ड रहता है, इस तरह से अरेंज्ड रहता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फेट हेड होता है एंड फैटी एसिड की टेल होती है, फैटी एसिड की टेल। तो लिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है समझ में आ गया, लिपिड का अरेंज फोस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसे होता है यहाँ पे समझ में आ गया, आ गया, चले आगे, चले आगे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये जो फोस्फोलिपिड लेयर मैंने आपको बताई इस तरह से अरेंज्ड रहती है, देखो ये सारी अरेंज्ड है, इस तरह से अरेंज्ड है, सारी जगह देखो अरेंज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन धसे हुए रहते हैं, इसके अंदर देखो प्रोटीन धसे हुए हैं, दिस वन इज प्रोटीन गाइस, दिस वन इज प्रोटीन, यहाँ पर देखिए ये जो है ये प्रोटीन है, दिस वन इज प्रोटीन एंड दिस वन इज प्रोटीन, प्रोटीन धसे हुए हैं एंड इस प्रोटीन्स को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल मतलब जो अंदर धसे हुए हैं, एंड कई कई प्रोटीन सिर्फ बाहर बाहर रहते हैं, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, दिस वन देखो ये एरो देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, समझ में आ गया, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ बाहर की तरफ रहेंगे, बाहर की तरफ रहेंगे, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलें आगे। अब गाइस कुछ चीज़ें होती हैं, दो दो आपको वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, कौन से वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक होता है ग्लाइकोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब गाइस जो प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। अगर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस प्रोटीन से, ये दिस इज प्रोटीन, ये वाला क्या है, ये प्रोटीन है, अगर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस प्रोटीन, सॉरी हिलिप, एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड, ये गलत एरो लगा दी यहाँ पे, एरो गलत लगा दी। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ध्यान सुनना, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट जो है अगर प्रोटीन से अटैच है, देखो कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, ये प्रोटीन से अटैच है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल है वो इस इस लिपिड लिपिड से अटैच है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो मैंने क्या बोला इस एरो थोड़ा डिफरेंट हो गया इस डायग्राम में, मैंने क्या बोला वापस सुनो, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लिपिड से अटैच है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, अगर ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस प्रोटीन से अटैच है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे देखिए प्रोटीन से अटैच है, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन आपको यहाँ पर समझ में आ गया, क्लियर साहब, क्लियर साहब। अब गाइस ये क्या चीज़, ये जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या चीज़ है, क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ आपको बताई अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसकी साइज होती है 7 नैनोमीटर की अप्रोच, ओके, एंड इट इज सेमी परमिएबल नेचर, सेमी परमिएबल नेचर है, प्रेजेंट अराउंड एवरी लिविंग सेल, हर लिविंग सेल के चारों ओर ये प्रेजेंट रहती है, क्लियर, अराउंड एवरी लिविंग सेल एंड ओके। एंड यहाँ पर एक ये प्रोटीन कंस्टिट्यूशन में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। फंक्शन क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया लिपिड बाइलेयर होगी, ठीक है, एंड प्रोटीन धसे हुए हैं, तो इसका फंक्शन क्या है गाइस, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सभी एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटेक्शन देता है वो सेल वॉल दे देती, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो एनिमल में जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या हो गया, सेल शेप एंड सपोर्ट, सेल को, जो भी सेल है हमारी उसको, ये उसके चारों ओर क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, तो सेल को शेप कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोर्ट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए लिपिड बाइलेयर होती है, तो लिपिड बाइलेयर है तो गाइस ये परमिएबिलिटी का काम करती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर कौन आ सकता है एंड कौन जा सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक बैरियर का काम कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है, तो ये डिसाइड्स वेदर कौन जाएगा एंड कौन आएगा, क्लियर, ओके। तो ये फंक्शन हो गया सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। थर्ड चीज़ ग्लाइकोलिक्स फॉर्मेशन, देखो ग्लाइकोलिक क्या चीज़ होती है, सॉरी, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं एंड जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, मैंने अभी बताया ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लिपिड से साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, क्लियर। तो ये ग्लाइकोलिक्स फॉर्मेशन में मदद करेगा, ओके। एंड ये जो है, ये जो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन है ये किस चीज़ में मदद करते हैं, सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल रिकॉग्नाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल सेल रिकॉग्नाइजेशन क्या चीज़ है, मान लो गाइस कोई युद्ध हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, या फिर कोई क्रिकेट टीम खेलती है, क्रिकेट टीम खेलती है, या फिर कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, वॉर हो रहा है। तो वॉर में गाइस दोनों साइडों की ड्रेस अलग अलग होती है, दोनों साइडों की ड्रेस अलग अलग होती है। उस ड्रेस की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा साथी है, ये हमारा साथी नहीं है, ठीक। सेम यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन होता है, ये रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं ताकि सेल को पता रहे कि ये मेरी सेल है एंड ये एनिमी की सेल है, क्लियर। तो ये फंक्शन यहाँ पर करता है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन।
अदर फंक्शन भी हैं गाइस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कुछ कुछ सेलों में ये फंक्शन भी उसके रहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन का एको डायग्राम है गाइस, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये लिपिड बाइलेयर हो गई, ठीक है, इधर इधर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल हो गया, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड क्या है, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, क्लियर, ओके, इंटीग्रल प्रोटीन समझ में आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, अगर एग्जाम में डायग्राम बनाने को बोले तो ये डायग्राम आपको बना के आना, एक सिंपल सा डायग्राम है गाइस, सिंपल सा, नोट कोई भी 3D नहीं है ये, इसमें सिंपल डायग्राम है, ये आपको बना के ही आना है। देखिए लिपिड बाइलेयर हो गई, लिपिड बाइलेयर हो गई, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिपिड, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, क्लियर। तो ओके, अगर प्रोटीन से अटैच होएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा, क्लियर। ओके गाइस, ओके, ये फैटी एसिड टेल हो गई, मैंने बताया हाइड्रोफोबिक होता है, एंड हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, क्लियर हो गया, क्लियर। देखो ये ग्लाइकोप्रोटीन हो गया यहाँ पे, ओके, चले आगे। ओके, आपने बोल दिया चलने को तो बोलता, ठीक है, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, ठीक पढ़ा रहे हैं, ओके। हाँ, तो देखो कंस्टिट्यूएंट्स मैंने बोला था कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है 55% सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, देन लिपिड 40% है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट 5% रहेगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि पोलर जो होता है, यहाँ पर हेड जो होता है फॉस्फेट अटैच होता है, तो हेड जो होता है पोलर होता है, हेड जो होता है पोलर होएगा, एंड हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि जो टेल है वो क्या रहेगी, टेल जो है, ये जो है ये क्या रहेगी गाइस, फैटी एसिड से बनी रहेगी, तो ये हाइड्रोफोबिक रहेगा, एंड ये वाटर को रेपेल रेपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा, ओके। एंड गाइस ये जो फैटी एसिड होता है, अभी फैटी एसिड जो है, टेल फैटी एसिड का बना रहता है, तो जो टेल है उसमें फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब गाइस ये जो टेल है, एक टेल आपको सीधी दिख रही है, ये जो टेल है, एक दो टेल है इसमें, एक सीधी है, एक थोड़ी सी टेढ़ी है, एक टेल थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। ये जो टेढ़ी टेल है, ये टेढ़ी टेल कौन बनाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, अगर वो रहेगा तो टेल थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, ओके। अगर टेढ़ी टेल है गाइस तो फ्लूइडिटी में मदद करता है, फ्लूइडिटी में मदद करेगी गाइस, कोई फ्लूइडिटी में कैसे मदद करेगी वो मैं अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा आपको एक एग्जांपल से, ठीक है, थोड़ी देर में बता देंगे, ओके। तो फॉस्फेटेड एंड फैटी एसिड टेल मैंने बता दिया। कोलेस्ट्रॉल भी होता है गाइस, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो यहाँ पर रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी को, फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को कौन रेगुलेट करता है, क्लियर, वो हम देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो ये जो डिस्टेंस है इन लिपिड इनके बीच में, ये जो एक पार्टिकल है ये दूसरा पार्टिकल है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। अब बस डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया, गैप ज़्यादा हो गया तो फ्लूइडिटी यहाँ पर ज़्यादा होएगी, फ्लूइडिटी ज़्यादा होएगी, ठीक है, फ्लूइडिटी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस इस तरीके से याद कर सकते हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर गर्मियाँ रहती हैं तो कोई भी लोग आपस में एक झुंड होके नहीं बैठना चाहते, दूर दूर बैठना चाहते हैं। अगर सर्दियाँ होंगी, अगर सर्दियाँ टेम्परेचर कम होएगा तो पास आना चाहेंगे, सब पास आना चाहेंगे, ठीक है, पास आना चाहेंगे, वही है। अगर टेम्परेचर कम है तो सब पास आ जाएंगे, देखो यहाँ पे, तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो गाइस सब दूर जाएंगे और फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंड चीज़, फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन फैटी एसिड, द टाइप ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, कैसे कैसे डिपेंड करती है वो अब देखो। अगर गाइस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड मतलब जो टेल है वो कैसी रहेगी, टेढ़ी टेल रहेगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो फ्लूइडिटी बढ़ती है, कैसे, अगर कैसे याद करना है, टेल टेढ़ी रहेगी, अब मान लो टेढ़ी मतलब लंगड़ा, टेढ़ी मतलब लात लात मार रहा है, लात मार रहा है। अगर गाइस कोई लात मारेगा तो उसके पास कोई आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। कोई लात मारेगा तो आना नहीं चाहेगा, मतलब दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, मतलब फ्लूइडिटी बढ़ेगी। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो फ्लूइडिटी बढ़ती है गाइस, बढ़ती है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो गाइस टेल सीधी रहेगी, फ्लूइडिटी यहाँ पर कम रहेगी, कम रहेगी, क्लियर। थर्ड फैक्टर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन फ्लूइडिटी, अगर ज़्यादा फ्लूइडिटी हो गई है तो कोलेस्ट्रॉल बोलेगा भाई फ्लूइडिटी अब कम कर दो, क्लियर। अगर कम फ्लूइडिटी है तो कोलेस्ट्रॉल बोलेगा भाई फ्लूइडिटी बढ़ा दो, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट गाइस आपको आने चाहिए, ओके। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि लिपिड्स के टाइप्स, ठीक है, लिपिड मैंने फोस्फोलिपिड आपको बताया, तो क्या क्या फोस्फोलिपिड जो होता है कौन कौन से टाइप के होते हैं, क्लियर।
ग्लाइकोलिपिड भी होते हैं, फोस्फोलिपिड भी होते हैं। कौन कौन से टाइप के यहाँ पर फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए सबसे पहला फोस्फोलिपिड होता है फोस्फेटिडिल कोलिन। फोस्फेटिडिल कोलिन ये जो लिपिड जो होता है, ये जिसे हम लेसिथिन भी कहते हैं, ये एल्यूलाई के अंदर, लंग्स के अंदर जो एल्यूलाई होती हैं वहाँ पर सर्फेक्टेंट का काम करता है। सर्फेक्टेंट का काम करता है। क्या काम होता है सर्फेक्टेंट का? जो एल्यूलाई होता है उसको कोलैप्स नहीं होने देता। एल्यूलाई जो होती है, मान लो ये एल्यूलाई है, एल्यूलाई को फुला के रखता है, गाइस कोलैप्स नहीं होने देगा। अगर फॉस्फेटिडिल कोलिन या लेसिथिन नहीं रहेगा तो सर्फेक्टेंट बढ़ जाएगा। सर्फेक्टेंट बढ़ जाएगा गाइस, अगर इसकी कमी हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगा तो सर्फेक्टेंट बढ़ जाएगा। सर्फेक्टेंट बढ़ जाएगा तो अंदरूनी फोर्स लगेगा और ये एल्यूलाई का क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। एल्यूलाई का कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो लंग का फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लेसिथिन है ये ही क्या करता है? सर्फेक्टेंट का काम करता है, ठीक है। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एल्यूलाई कोलैप्स कर जाएगा, उसे बोलेंगे हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज। हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज एंड दैट इज नोन एज एल्यूलर कोलैप्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सेम एज इट इज एक दूसरा होता है यहाँ पर फोस्फोलिपिड स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन ये माइनर कंपोनेंट है लंग सर्फेक्टेंट का। ये क्या काम करता है? स्पिंगोमाइलिन गाइस फीटल लंग मैच्योरिटी में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? फीटल लंग मैच्योरिटी में मदद करता है। एंड गाइस हम एक रेशियो निकालते हैं लेसिथिन बाय स्पिंगोमाइलिन। लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का रेशियो निकालते हैं। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 2 आ रहा है, अगर लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन का रेशियो ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि लंग अच्छे से मैच्योर कर गया, लंग अच्छे से मैच्योर कर गया, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है उसका रेशियो निकाल के हम पता कर सकते हैं कि जो लंग है वो मैच्योर करा या नहीं करा इन्फेंट्स का। क्लियर, ठीक है। तो हमने देखा लेसिथिन, हमने देखा स्पिंगोमाइलिन। एक और चीज़ होता है, एक और फोस्फोलिपिड होता है फोस्फेटिडिल सेरिन। फोस्फेटिडिल सेरिन, अब ये जो फोस्फोलिपिड सेरिन होता है, मान लो ये सेल है, ठीक है, ठीक है। ये फोस्फेटिडिल सेरिन जो होता है गाइस, ये जो लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है, उसके एक साइड में प्रेजेंट होता है, एक साइड में प्रेजेंट है। यूजुअली इट प्रेजेंट्स ऑन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अगर ये गाइस आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो गया तो जो एपोप्टोटिक सेल्स है, देखो फोस्फेटिडिल सेरिन नॉर्मली अंदर प्रेजेंट होता है, ये फोस्फेटिडिल सेरिन हो गया, ये नॉर्मली अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन बाई चांस अगर ये बाहर प्रेजेंट हो गया तो गाइस एपोप्टोटिक जो सेल्स होती हैं, एपोप्टोटिक मतलब जो एपोप्टोसिस कराती हैं, जो खा जाती हैं, तो अगर ये बाहर प्रेजेंट हो गया तो एपोप्टोटिक सेल को मैसेज चला जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो एपोप्टोटिक सेल क्या करेगी? उसको खा लेगी, उसको खा जाएगी, उस सेल को खा जाएगी, ठीक है, उस सेल को खा जाएगी जहाँ पर ये फोस्फेटिडिल सेरिन बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस में मदद किया है या नहीं किया? किया। कौन? फोस्फेटिडिल सेरिन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चले आगे, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी। अब गाइस मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी गाइस कि जो आपकी ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड बायलेयर है, यहाँ पर देखो प्रोटीन धसे हुए हैं, तो ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पेरिफेरल भी है, मतलब पूरे नहीं धसे हुए, जस्ट पेरिफेरी में प्रेजेंट, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पर ये चीज़ है गाइस, यहाँ पे देखो इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन एंड ए पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो गाइस क्या कैसे प्रेजेंट होता है? अंदर ऐसे धसा हुआ रहता है पूरा। तो गाइस जो नॉर्मली जो यहाँ पर लिपिड सोल्यूबल जो मटेरियल है वो तो सेल मेम्ब्रेन से अपने आप क्रॉस हो जाता है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल। लेकिन जो पोलर सब्सटेंस है या फिर लिपिड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो क्रॉस नहीं हो सकते नॉर्मली लिपिड बायलेयर से। तो उनके लिए एक प्रोटीन होता है, इन प्रोटीन्स के होते हुए ये जो पोलर सब्सटेंस है या फिर पोलर सब्सटेंस या फिर हम बोले वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, वो इन इंटीग्रल प्रोटीन के होते हुए इधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन के होते हुए, ओके। एंड और भी कुछ फंक्शन होता है गाइस इन प्रोटीन्स का। क्या क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट का मैंने बता दिया, पंप्स की तरह बिहेव करते हैं। एंजाइम, ये प्रोटीन एंजाइम की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। एंड स्केलेटन सिस्टम की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गए गाइस, ठीक है। एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का मैंने फंक्शन बताया कि आइडेंटिफिकेशन, युद्ध के अंदर कौन अपना है कौन दूसरा है, वो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, सेल रिकॉग्नाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। एंड रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में मदद करेंगे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल में मदद करते हैं, ओके, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में। मान लो ये सिनेप्स बन रहा है, ये सिनेप्स है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इस एसिटाइलकोलिन को इधर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड होने में मदद करेगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड होने में यहाँ पर मदद करेगा, ठीक है, और एक्टिवेट करेगा दूसरी सेल को। क्लियर? तो सिनेप्स में यहाँ पर ये मदद करते हैं। क्लियर? तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे कोर्सेज हैं गाइस। एंड आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप कैसे डाउनलोड करना है गाइस? यहाँ पे डॉक्टर नरासन MBBS प्ले स्टोर पर जाइए
एंड्रॉइड यूजर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS। iOS यूजर क्या करना है, ऐप स्टोर पे जाना एंड क्लास प्लस ऐप है ऐसा लोगो डाउनलोड करना, ORG कोड मांगेगा एंड LMYDQ डाल देना एंड कोर्स ज्वाइन कर लेना हमारे, ठीक है। बहुत फील लेके पढ़ेंगे, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। फील लेके आपको पढ़ाएंगे गाइस, और ये सारे कोर्सेज आपको अच्छे से यहाँ पर फील दिलाएंगे, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।